9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका। भजन लाल शर्मा के हाथों में कमान आ गई और लगभग 27 दिनों की लंबे इंतजार के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। लेकिन आखिरकार फिर भी क्यों लगातार भजन लाल शर्मा की जगह बाबा बालकनाथ की चर्चा हो रही है। सीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे बाबा बालकनाथ को भजन लाल शर्मा के कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली, जिसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों बालकनाथ को ना तो मुख्यमंत्री पद पार्टी द्वारा दिया गया और ना ही कैबिनेट में जगह। बालकनाथ को क्यों साइडलाइन पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर देखा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ की जो तुलना है या यूं कहिए कि सीधे सीधे उन्हें प्रतिरूप माना जा रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, फिर आखिरकार क्यों इस तरह से बाबा बालकनाथ को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। क्या बाबा बालकनाथ के लिए कोई बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम एक समय में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन देखने के लिए मिला कि ना तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही भजन लाल शर्मा की कैबिनेट से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में ये दोनों ही नेता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और सवाल लगातार ये बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को वाकई में साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर इन दोनों नेताओं को सौंपी जा सकती है। बाबा बालकनाथ को आखिरकार क्यों कैबिनेट में जगह नहीं मिली, इसके आखिरकार सियासी मायने क्या हो सकते हैं, अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनके आधार पर बीजेपी 30 मंत्री बना सकती है। अभी बीजेपी के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 25 मंत्री हैं। ऐसे में अब 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते सभी समाज को साधने के प्रयास के कारण बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, लेकिन राजनीतिक जानकारी जो सामने आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को लेकर के कोई बड़ी तैयारी यहाँ पर पार्टी कर रही है। सियासत में महंत बाबा बालकनाथ को मंत्री नहीं बनाने के पीछे कुछ और चर्चाएं भी चल रही हैं। इनमें बाबाओं को धार्मिक मुद्दों पर बयान देने के लिए जाना जाता है, इससे सरकार की छवि खराब हो सकती है। दूसरा कारण, बाबाओं को राजनीतिक अनुभव कम होता है, इससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते सरकार की छवि को साफ करना चाहती है। चर्चा है कि बाबाओं को मंत्री बनाने से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसीलिए माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को फिलहाल लोकसभा चुनाव के चलते ही राजस्थान के कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन शायद यहाँ पर जल्द कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी बाबा बालकनाथ को कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसे में लगातार सवाल ये बनता है कि बाबा बालकनाथ जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और विधायक के तौर पर वे सीधे सीधे पार्टी के लिए काम कर रही है, क्या उनका ये फैसला कहीं गलत तो नहीं हो गया। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को अब जल्द ही कैबिनेट में शामिल भी किया जा सकता है। 30 मंत्रियों में से अभी तक सिर्फ 25 मंत्रियों के ही नाम सामने आए हैं और उन 5 मंत्रियों में माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ सकता है और इसीलिए लगातार बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। तो देखा आपने, ये थी वो अहम खास जानकारी जिसके जरिए हमने आपको बताया कि आखिरकार बाबा बालकनाथ को क्यों फिलहाल भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। ऐसे में लगातार सवाल ये बनता है कि जिन 5 मंत्रियों की जगह अभी भी कैबिनेट में है, क्या इन 5 मंत्रियों में भजन लाल शर्मा का नाम शामिल हो सकता है या फिर इन दिनों जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाबाओं के बयानों के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। इसके चलते पार्टी अभी बाबा बालकनाथ को लेकर कोई भी फैसला लेती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।